क्लास 10th में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो है चैप्टर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज से। उसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो 6 फ्रीडम्स गिनवा दो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। ये बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। 10th क्लास में सोशल साइंस के अंदर ये सवाल पूछा जाता है कि 6 तरह की फ्रीडम्स जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं वो क्या क्या हैं। यानी भारतीय संविधान में 6 तरह की स्वतंत्रताएं मौजूद हैं और वो क्या क्या हैं। उनमें से पहली स्वतंत्रता यानी फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कोई भी इंसान अपनी बात कह सकता है, चाहे वो जबान से कहे, चाहे डांस के जरिए कहे, चाहे कार्टून बनाकर कहे, उसे अपने दिल की बात कहने का पूरा हक है। उसे अपने आइडियाज के उसके मन में क्या है उसे बात कहने का खुल्लम खुल्ला हक हासिल है। ठीक है। और वो सरकार के खिलाफ भी ऐसे अपनी बात कह सकता है, उसके फेवर में भी कह सकता है, किसी को अपनी बात कहने से रोका नहीं जा सकता। ये एक प्रकार का राइट है। और इससे कई बार ऐसा होता है कि बहुत से पत्रकार, बहुत से लॉयर, बहुत से लोग इंडिया के अंदर सरकार के खिलाफ, सरकार के फेवर में या किसी भी चीज़ के बारे में अपनी राय देते हैं और इस राइट्स के तहत वो बच जाते हैं, क्योंकि उन पर अगर मुकदमा भी होता है तो किसी तरीके से उनके खिलाफ जो है बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता, क्योंकि ये एक आपका राइट है कि अगर आप डेमोक्रेसी के अंदर रह रहे हैं तो आपको ये राइट नसीब है कि आप सरकार के खिलाफ या किसी भी किस्म से कुछ अपनी बात कह सकते हैं। दूसरी फ्रीडम जो आपको मिली हुई है अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो एक है असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, कि आप जो है कहीं पर भी जमा हो सकते हैं दूसरी फ्रीडम के मुताबिक बिना किसी हथियार के, लेकिन वो शांति प्रिय यानी बहुत ही बगैर किसी लड़ाई झगड़े के आपको इकट्ठा हो सकते हैं। तीसरी फ्रीडम है जो आपको मिलती है वो है एसोसिएशन बनाने की, यानी आप लोग अपनी पार्टी बना सकते हैं, अपना ग्रुप बना सकते हैं, अपना कोई एसोसिएशन बना सकते हैं और यूनियन बना सकते हैं। देखिए, एसोसिएशन तो वो लोगों की होती है जो लोग मिलकर आपस में एक अपना ग्रुप बना लेते हैं जिनके एक जैसे इंटरेस्ट होते हैं, और यूनियन जो होती है ना मेनली वो जैसे मजदूरों की यूनियन होती है, ऑटो रिक्शा चालकों की यूनियन होती है। यूनियन इसलिए बनाई जाती है ताकि अपने अपने राइट्स को जो है बचाया जा सके। और तीसरी फ्रीडम जो हमें मिली हुई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया। कहीं पर भी आप जा सकते हैं इंडिया के अंदर बिना किसी रोक टोक के, ये पूरी आज़ादी है। लेकिन थोड़ा सा आगे की बात बताता हूँ, और वो ये कि कुछ इंडिया में प्रोटेक्टेड और रिजर्व्ड एरियाज हैं, वहाँ जाना मना है। जैसे अंडमान निकोबार के अंदर एक आइलैंड है, वहाँ पर जो है कुछ ऐसे लोग रहते हैं कि अगर आप वहाँ जाएं तो आपके लिए बहुत मसला हो जाएगा, क्योंकि वो लोगों ने आज तक बाहर की दुनिया के लोगों को देखा